देवियों और सज्जनों, आपके सामने पेश है उड़ने का महान जादू, वो भी ट्रम्पेट की मदद से। आपके सामने जो प्राचीन यंत्र है, मैं इससे निकलने वाली बेमिसाल ध्वनि से आज मैं हवा में आपके सामने उड़ाऊंगा अपने प्यारे असिस्टेंट को। ट्रम्पेट बजाओ मेरे दोस्त, एक बार फिर। मजा नहीं आया? जोर से, जितनी जोर से बजाओगे उतना ऊंचा जाओगे, और जोर से बजाओ। ये उड़ने वाली ट्रिक काम क्यों नहीं कर रही है? अब शो में सिर्फ 3 दिन बचे हैं और हमारी मेन ट्रिक अब तक तय नहीं हुई। जल्दी कुछ सोचो खलील, हमें कोई महान ट्रिक ढूंढनी ही होगी, वरना हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, घबराओ मत, मैं कोई नई ट्रिक ढूंढ लूंगा। कैसे खलील? तुम्हें एक महान ट्रिक ढूंढनी है। हाँ, मैं ट्रिक ढूंढ लूंगा, पर उसके लिए मुझे थोड़ी ताजा हवा खाने दो। मुझे यकीन है कि कोई आइडिया मिल ही जाएगा। ये क्या है? ये इस साल के साइंस फेयर के लिए एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस के प्लान्स है। ये क्या है? एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस। क्या सच में? ये 2 हुप्स टेलीपोर्टेशन डिवाइस कैसे बन सकते हैं? ये हाई ग्रेड और लाइट वेट मेटालिक अलॉय से बने हैं। लाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, बस इन्हें नीचे रख दो। कमाल देखो। ठीक है, अब इस हुप में कदम रखो। क्या बात है! बहुत बढ़िया। मैं क्या कर सकता हूँ? उसे कमाल की ट्रिक चाहिए। उसे लगता है कि आइडिया आसमान से गिरते हैं। तो जितना ज्यादा मैं इसे बढ़ाता हूँ उतना ही ताकतवर ये चुंबक बन जाता है। देखो। क्या बात है! वाह, लाजवाब है। चलो देखें। नहीं। ये बहुत अच्छा है ना? ये तो करीब उसके जितना ही अच्छा है। नहीं, इस साल साइंस फेयर तो मैं जीतने वाला था। इस बार मेरी बारी है। इस बार मैं मंसूर को बिल्कुल भी नहीं जीतने दूंगा। इसे हमने अब तक टेस्ट नहीं किया। खलील, तुम्हें यकीन है कि ये काम करेगा? बिल्कुल ये काम करेगा। देखो, पहला हुप वहाँ है, वो वहाँ स्टेज पर रखा है, और इसका दूसरा हुप यहाँ पीछे रखा है। तुम स्टेज वाले के अंदर जाओगे और उससे बैक स्टेज आ जाओगे, और मैं ऑडियंस को दिखाऊंगा कि तुम गायब हो गए हो, और फिर तुम पहले वाले की तरफ टेलीपोर्ट होकर स्टेज पर लौट आना, और फिर मैं उन्हें दिखाऊंगा कि तुम वापस आ गए हो। बेहतरीन जादू है ना? अब जल्दी जाओ। तो हमारे प्यारे देवियों और सज्जनों, तैयार हो जाइए फिनाले के लिए। एक ऐसा जादू जो आपने आज तक मंच पर नहीं देखा होगा। गायब होता एक इंसान। तो इस ट्रिक के लिए मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसे इंसान को जो प्यारा है और भोला है, खलील। रेडी? रेडी। चलो शुरू करो। मैं जानता हूँ आप लोग क्या सोच रहे हैं। क्या ये मुमकिन है कि कोई गायब हो जाए? एक बार जब ये पर्दा हट जाएगा तो आप सभी मान जाएंगे कि ये वाकई में हो सकता है। अरे लगता है वो एक मोटा बच्चा बन गया है। मोटा? ओए, मेरी बस हड्डियां मोटी हैं। और अब पूरी तरह से गायब करने के लिए तुम कौन हो? याद नहीं है। तुम आए कहाँ से? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ?
हाँ, एक मिनट, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? सच में नहीं जानते? दोस्तों, मैं समझ गया यहाँ क्या हो रहा है। मुझे बस ये बटन दबाना है और उबैद वहाँ से निकल आएगा। ओह, दूसरा हुप कहाँ है? पकड़ो उन्हें। वापस आओ। वापस आओ। वापस आओ। उबैद। ओह, अब मैं कहाँ आ गया? सवाल ये है कि तारिक, जमील और जमाल कहाँ गए? जी हाँ देवियों सज्जनों, सही समझे आप। एक की जगह आप देख सकते हैं 3 बच्चे आ चुके हैं। ये कौन है आप सोच रहे होंगे, कहाँ से आ गए ये बच्चे यहाँ पर? आप सभी के सवालों के जवाब मिलेंगे महान ट्रेड के आने पर, जो बस आ रहे हैं। हाँ, तो ये ऐसे काम करता है, एक ऐप से। मैं अचानक से महान जादूगर खलील के मैजिक शो में पहुंच गया। तुम्हें वो याद है? ओह हाँ, वो तो कमाल है। पर वो मेरा शो है। मैं हूँ महान ट्रैड। कुछ भी हो, मुझे मेरे शो में वापस जाना है, इससे पहले कि वो खत्म हो जाए और मैं बर्बाद हो जाऊं। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे। जमील, चलो। उनका पीछा करो। हाँ देवियों और सज्जनों, सभी के सभी गायब हो चुके हैं। तुम कहाँ गायब हो गए हो ट्रेड? कहाँ हो तुम? रुक जाओ। मालिक, देखिए देवियों और सज्जनों, ये मुमकिन है। गायब हुआ इंसान लौट आया है। रुक जाओ, अभी इन्हें मजा चखाता हूँ। और वो फिर से गायब हो गए हैं। वो कहाँ गए? तो इतनी देर से ये हो रहा है। मैं समझ गया यहाँ क्या चल रहा है। क्या मैं ये फोन ले सकता हूँ? रुक जाओ, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। तुम उठाओ। मैं क्यों उठाऊं? तुम उठाओ उसे। नहीं, मैं नहीं। उसने तुम्हें उठाने के लिए कहा ना? हाँ, पर उसके बाद मैंने तुम्हें कहा। हाँ, पर ऐसा है कि मैंने तुमसे कहा, तो तुम्हें उसे उठाना चाहिए। पकड़ लिया। ये देखो, मेरे हाथ में टेलीपोर्टर आ चुका है। ओए, इसे वापस दो। मुझे मिल गया। हटो। ऐसे मैं इस साल साइंस कंपटीशन जीत जाऊंगा और तुम बैठकर रोते रह जाओगे, देखना। नहीं। चलो देखते हैं अब इसमें से कौन निकलेगा। हाँ? जमील! जल्दी चलो, साइंस फेयर वापस लौटना होगा। जजिंग पैनल के आने का वक्त हो गया है। जल्दी करो। अरे क्या कर रहे हो? खलील, मेरी बात सुन रहे हो? मुझे टेलीपोर्ट करो। हमारा प्रोजेक्ट एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है टेलीपोर्टेशन का, और इसमें हमारी मदद करेंगे ये। हाँ, क्या मैं? बधाई हो, आपका प्रोजेक्ट शानदार है। हम जीत गए। सच में। अब मेरा क्या होगा? मेरा तो मन कर रहा है कि मैं तुम्हारी देवियों और सज्जनों, तालियां हो जाएं लाजवाब ट्रेड द ग्रेट के लिए, दुनिया के सबसे महान जादूगर ट्रेड द ग्रेट।
बॉल पास करो। यहाँ देखो, मुझे दो। ओ, ओ, ओए, पास, पास। ओ, ओ, मेरी बारी। ओ, ओ, देखो, पास करो, मुझे दो। ओ, 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 क्या तुम स्कूल टीम का हिस्सा बनना चाहते हो? अपने हुनर पर काम करके बेहतर प्लेयर बनकर टीम में जगह पाना चाहते हो? तो पेश है नया बेहतरीन स्मार्ट बॉल। इसमें आपको एक बॉल में 3 बॉल्स मिलेंगे। इस बेमिसाल नए स्मार्ट बॉल से आप जल्द ही अपनी गेम में आगे बढ़ पाएंगे। इसके कुछ खास फीचर्स हैं, जैसे कि आप इसका साइज और वेट बदलकर अपने हुनर को बढ़ावा दे सकते हैं और अपने स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं, जो आपके फुटबॉल फील्ड में काम आएंगे। ये साइज में आधा भी हो सकता है, ताकि आप अपनी ड्रिबलिंग स्किल्स पर मेहनत करके बॉल को काबू करना सीख सकें। ये स्मार्ट बॉल बड़ा और भारी भी हो जाता है, ताकि आप अपनी पावर शूटिंग और हेडिंग पर काम कर सकें। कह सकते हैं कि आपको सिर्फ स्मार्ट बॉल की जरूरत है उस बड़े गेम की तैयारी करने के लिए। आप कभी आइंदा किसी दूसरे बॉल से खेलना नहीं चाहेंगे। ओ, 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 क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई, नौजवान? मैंने सुना कंपटीशन कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो गया है इस साल। टीम में किसी की जगह पक्की नहीं है। और तो और बेंच भी काफी मुश्किल से मिलता है। कितना टाइम हो गया तुम्हें खेले हुए? वैसे तुम्हारा आखिरी प्रैक्टिस सेशन कब था? वैसे तुम्हारे स्किल्स कैसे हैं? तुम्हारा स्टैमिना कैसा है? जानते हो किस चीज की जरूरत है? एक स्मार्ट बॉल की। तुमने कहा तुम्हारे पास स्मार्ट बॉल है? क्या तुम्हारे पास स्मार्ट बॉल है? शायद हो भी सकती है, शायद नहीं भी हो सकती। पर ये बताओ, तुम्हें उससे क्या काम है? मैंने खरीदने की कोशिश की, पर सारे बिक चुके थे। और कुछ मत कहो, तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास है। बाद में पार्क में मिलना। अच्छा ठीक है। और इतनी ज्यादा डिमांड की वजह से इसका दाम 2 गुना हो जाएगा, ये पक्की बात है। मेरी बात भूलना मत। मैंने सुना कंपटीशन कुछ ज्यादा ही मुश्किल है इस साल। टीम में किसी की भी जगह पक्की नहीं है। यहाँ तक कि बेंच पे बैठने की भी जगह नहीं है। दोस्तों, तुम मेरा स्मार्ट बॉल। चुप रहो, उसका नाम मत लो, वरना सबको पता लग जाएगा वो हमारे पास है। ओह, समझ गया। क्या तुम लाए हो? क्या? मेरा स्मार्ट बॉल। अच्छा, वो चीज, मेरा मतलब वो चीज लाए हो तुम की नहीं? ओह, वो चीज चाहिए? हाँ, मेरे पास चीजें तो हैं। तुम कौन हो पर? मैं उबैद हूँ। अच्छा, उबैद, स्कूल वाला? हाँ, वही। पर मैं कैसे मान लूँ ये बात? ओह, हम दोनों सेम क्लास में हैं। ओह, क्या तुम पैसे लाए हो? हाँ हाँ, ये रहे। नहीं, रुको, तुम ना समझो क्या? तुम जानते हो कितने लोग इसे खरीदना चाहते हैं? भगदड़ मच जाएगी, तुम मेरे साथ आओ। ओह, अरे, वो मेरी पॉकेट मनी है। चाहो तो हम ये डील कैंसिल कर सकते हैं, पर मेरे पास ये आखिरी स्मार्ट बॉल बचा है। नहीं नहीं, मुझे स्मार्ट बॉल चाहिए। तुम्हें अफसोस नहीं होगा, पर तुम इसे एक बार खरीदने के बाद वापस नहीं कर सकते। तुम समझ गए ना मेरी बात? वाह, हाँ मैं समझ। हाँ? मैंने एक और नकली स्मार्ट बॉल एक और लल्लू को चिपका दिया है। इसका मतलब तो ये है कि स्कूल फुटबॉल टीम में हमारी जगह तो पक्की होती जा रही है। हाँ, खास करके तब जब वो बेवकूफ अपना वक्त इस चीज में बर्बाद करेंगे और हमें वो लोग अमीर बनाते जाएंगे। तो अब बिना स्मार्ट बॉल के और बिना किसी प्रैक्टिस के मैं कभी टीम का हिस्सा नहीं बन पाऊंगा। जानते हो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं।
मुझे नहीं लगता तुम इसके अलावा मेरे लिए और क्या बना सकते हो मंसूर। आसान है, मैं तुम्हारे लिए स्मार्ट बॉल 2.0 बनाऊंगा। ठीक है, देखते हैं ये बॉल आखिर कितना स्मार्ट है। ये तो कमाल है। क्या बात है। दोस्तों, स्मार्ट बॉल वाली नॉर्मल फीचर्स के अलावा इस नए स्मार्ट बॉल 2.0 में लाजवाब हेडिंग प्रैक्टिस मोड भी है। तुम्हारी बॉल ये करती है। इसमें एंड्योरेंस ट्रेनिंग के लिए टर्बो मोड भी है दोस्तों। ये तो पक्का नहीं करता होगा। और स्मार्ट बॉल 2.0 में गोलकीपर्स के लिए पेनल्टी मोड भी है। इस स्मार्ट बॉल के लिए तुमने कितने पैसे दिए हैं? तुमने उसे क्या बेचा है बताओगे? मैंने उसे अपना वाला ही बेचा था, वही वाला जो हमने बाकियों को भी बेचा है। मुझे लगता तो नहीं है। वो स्मार्ट बॉल इसके जैसा नहीं है। मैंने कहा था ना। बस करो, मैं समझ गया। उसका वाला बॉल कुछ अलग है। चलो पता लगाएं। जरूर ये अपग्रेडेड मॉडल होगा जो हमें गलती से मिल गया और तुमने उसे ये बेच दिया। अब देखो मेरा जलवा। स्मार्ट बॉल के सारे फीचर्स इसमें हैं, जैसे कि ये छोटा हो सकता है, नॉन बाउंसिंग मोड ड्रिबलिंग को सुधारने के लिए, और इसका वजन बढ़ाने वाला सेटिंग ताकि तुम्हारा निशाना बेहतर हो सके और तुम एक इंटरनेशनल प्लेयर बन सको। जरा अब कोशिश करो। इसका सबसे बेहतरीन हिस्सा है दोस्तों सिक्योरिटी के लिए। इसमें एक थंबप्रिंट आईडी भी है और एक स्कैनर भी है ताकि जिसका ये है उन्हें ये आराम से पहचान सके और सिर्फ उन्हीं से ऑर्डर भी ले। उन्हीं से तुम्हारा मतलब? तुम, सालिम और मैं। अब चलो इस बॉल से प्रैक्टिस करें। कोई हमारे साथ एक मैच खेलना चाहेगा? हमारा मौका आ गया। मैं जानता हूँ तुमने मुझे धोखा दिया। मैं इस बॉल को वापस लेकर आऊंगा, देखना। ऐसी बात है, देखते हैं तुम इसे कैसे लेते हो। आराम से मेरी बात सुनो। इस गेम में सही फैसले लेना जरूरी नहीं होता है। मैं इसका वजन बढ़ाता हूँ। मैं पकड़ूंगा। नहीं, मैं पकड़ूंगा। मैं पकड़ूंगा। नहीं, मैं। ये मेरा है। मैं पकड़ूंगा ये। देखो, वो रहा। पकड़ो उसे जल्दी। हाँ, इसमें थंबप्रिंट आईडी स्कैनर है। मैं जानता था यहाँ कुछ तो गड़बड़ है वसीम। भूल जाओ, हमारी बारी। भागने में ही भलाई है, क्योंकि आइंदा कभी तुम इस टीम का हिस्सा नहीं बनोगे।
है दोस्तों, मैं अपने स्पेशल एडिशन फुटबॉल के साथ खेलने के लिए रुक नहीं सकता। ओ, 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 हे, थोड़ा ध्यान से खेलो। ओह, माफ करना, पर अगर तुम्हें अपने कीमती बॉल की इतनी ही परवाह है तो बेहतर होगा अगर हम सब लोग इससे खेले ही नहीं। सही कहा ना? ओ नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। घबराओ मत, पार्क में म्युनिसिपैलिटी ने एक नया फुटबॉल फील्ड बनाया है, चलो वहाँ चलते हैं। पास करो, यहाँ मुझे दो। ओह, ये भी खाली नहीं है। दोस्तों, ये वाला भी खाली नहीं है। और यहाँ ये लोग हैं। नो फुटबॉल? मुझे तो इस पर यकीन ही नहीं हो रहा। क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ हम फुटबॉल खेल सके? वहाँ देखो। हमें मिल गई। पास करो। ओबेद, अपना एंगल बदलो, अपना कोना बचाओ। वो शूट करने वाला है। ओह, सबसे पहले इनमें से क्या करूं? अरे, तुमने गोल क्यों जाने दिया? तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे इतने सारे काम एक साथ क्यों बोल दिए? ठीक है, तो तुम मेरी जगह खेलो। तैयार हो? हाँ, तैयार। भागो ओबेद। बहुत बढ़िया। ओए, ये फाउल है। तो पेनल्टी होगी। मुझे माफ करना। ठीक है, तुम्हें अब बस एम करने की जरूरत है। ओह, बस बहुत हुआ, मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए, मैं खुद देख लूंगा। नहीं, मेरा बॉल। ओह नहीं, मुझे माफ करना। अच्छा शॉट था ओबेद। ओह, गार्डन की हालत तो देखो जरा। तुम्हें बॉल दिखा क्या? उसे ढूंढने में तो हमें बहुत वक्त लग सकता है। तो फिर ढूंढना शुरू करो। चलो अब तुम नीचे उतरो ओबेद। मैं ऐसे ही पूरे गार्डन में थोड़ी ना घूम सकता हूँ। अगर घर के मालिकों ने मुझे पकड़ लिया तो? यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो साफ है कि घर खाली है। सालेम और मैं जाकर देखते हैं कि अंदर कोई है कि नहीं। ये बहुत अच्छा आइडिया है दोस्तों। और तुम थोड़ा आगे जाकर देखो, तुम्हें बॉल दिखाई देती है या नहीं। कोशिश कर लेता हूँ, लेकिन बॉल तो अभी। क्या तुम ठीक हो? ओह हाँ, बच गया, जो मैं सिर्फ घास के ऊपर ही गिरा। तो फिर अब तुम वहाँ हो तो मेरा बॉल भी ढूंढ लो। ठीक है। मुझे कुछ मिला। क्या मिला? ये मिला। उसे छोड़ो, तुम चुपचाप मेरा बॉल ढूंढो। मुझे यकीन है यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन चेक करना चाहिए। देखो। हाँ। मेरे आज रात के खाने का इंतजाम तो हो गया। आंटी किसकी बात कर रही थी? पता नहीं, पर हमें ओबेद और तुर्की को वहाँ से निकालना ही होगा। तुर्की, ओबेद कहाँ है? मेरा बॉल ढूंढ रहा है। उसे वापस बुला लो, वो घर खाली नहीं है। सच में? हमने अभी अभी किसी को अंदर देखा। हाँ, एक अजीब सी आंटी। ओए ओबेद, ओए ओबेद। देखो, मुझे तुम्हारी बॉल तो नहीं मिल पाई है, पर मुझे ये डकी मिली है। जाने दो तुम। अरे वो तो चला गया, अब हम क्या करेंगे? सालेम और मैं जाकर वहाँ घंटी बजाएंगे। हम दोनों जाना तो पड़ेगा, घर में जो भी है उसका ध्यान भटकाने के लिए। मैं यहाँ रुककर क्या करूँगा? तब तक तुम ओबेद को गार्डन से बाहर निकालो। ठीक है, हम घंटी बजाएंगे और उन्हें शांति से समझाएंगे कि हमारी बॉल गलती से उनके गार्डन में आ गिरी। रेडी? मैं रेडी नहीं हूँ। देखो। दुएस, ये नहीं होगा, ये नामुमकिन है। कौन है बाहर? चलो चलो यहाँ से निकलते हैं।
सुनो उबैद, इधर आओ। ओह, मेरे ख्याल से तुम्हारी बॉल मिल गई। ओह, उबैद कहाँ है? वो अभी गार्डन में है। वो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा। हमें यहाँ से निकलना होगा। पर क्यों? ये खतरनाक बंगला है। वो दुएस का घर है। हाँ, पर वो कौन है? वो एक शैतानी आंटी है जो लोगों को अच्छे खाने की खुशबू से लुभाकर फंसाती है और खा जाती है। उबैद, क्या कहा? तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दी। वापस आओ, अभी वापस आ जाओ। पर अभी तक तो मुझे तुर्की की बॉल मिली कहाँ? मेरे बॉल को भूल जाओ। सबसे पहले तुमने मुझे बॉल ढूंढने भेजा, अब तुम कह रहे हो कि मैं बॉल को भूल जाऊं। क्या करना है डिसाइड कर लो। तुम बस यहाँ आओ। अच्छा अच्छा, शांति रखो दोस्तों, आ रहा हूँ। कमाल की खुशबू है, क्या बात है। उबैद नहीं। क्या बनाया आपने आंटी? दुएस ने उबैद को पकड़ लिया। अब हम क्या करेंगे? हम उसे बचाएंगे। ओ नहीं, उबैद मुश्किल में है। रुक जाओ, मेरे पास आइडिया है। उबैद, तुम ठीक हो? हाँ, मुझे क्या हो सकता है? हमने अभी जोरों की आवाज सुनी। ओ, ग्लास गिर गया था। तुम लोगों ने क्या पहन रखा है? ये रक्षा के लिए है। रक्षा पर किससे? रक्षा उससे बचने के लिए। मैं तुम्हें खा जाऊंगी, मैं तुम्हें खा जाऊंगी, मैं तुम सबको खा जाऊंगी अपनी कॉफी के साथ। स्वागत है। खजूर खाना चाहोगे? मैंने अभी तोड़े हैं गार्डन से। ओह, शुक्रिया। मैं कुछ सालों से अब्रॉड में रह रही थी, इसलिए गार्डन गंदा हो गया है। क्या इसे साफ करने में मेरी मदद करोगे तुम लोग? हाँ, और फिर बदले में आंटी हमें टेस्टी टेस्टी खाना खिलाने वाली हैं। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये है मंसूर, ये तुर्की और ये सालिम। और ये आंटी मेरी नई दोस्त है, दरवेश आंटी। हाँ? हेलो। पर बाहर साइन पर तो दुएस लिखा हुआ है। नहीं, वहाँ दरविश लिखा है, पर इतनी ज्यादा मिट्टी है तो शायद तुम लोगों को वहाँ दुवेस दिख रहा होगा। क्यों ना हम पहले इनके गार्डन की सफाई कर ले और उसके बाद हम आराम से बैठकर खाना खा सकते हैं। ला 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 ला। वाह, बहुत अच्छे बच्चों, तुमने तो गार्डन को बदल ही दिया। अब चलो सब अंदर आकर खाना खा लो। लो खाओ बच्चों, मेरी मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा हुआ ना जो गलती से मैंने तुम्हारा फुटबॉल यहाँ अंदर फेंक दिया।
दोस्तों, तुम तैयार हो फिशिंग के लिए? मैं तैयार हूँ। और मैं भी तैयार हूँ। मैं सबसे बड़ी वाली पकड़ूंगा। ओबेद कहाँ है? कहीं हमें देर ना हो जाए। लो आ गया, वो रहा। कैसे हो दोस्तों? हाँ? क्या हुआ? तुम्हारे सर पर ये क्या है? ये मेरी लकी टोपी है। और तुम्हारी ये टोपी लकी कैसे है? बस है, देखना मैं इसकी वजह से बहुत सारी मछलियाँ पकड़ूंगा। ये बस एक टोपी है उबेद। नहीं, ये मेरी लकी टोपी है, समझे? और ये मैं साबित कर दूंगा। हाँ? हाँ। ओ हाँ, ये तो बहुत लकी है। हाँ? अब तो तुम सबको ये मानना ही होगा कि मेरी ये टोपी सच में लकी है। जरूर मशीन खराब होगी। तुम्हें जो मानना है मान लो, ये सब मेरी लकी टोपी की वजह से हुआ है। क्या मैं तुम्हारी टोपी पहन सकता हूँ? ठीक है, पहन लो, पर जल्दी वापस देना। हे, लगता है मुझे भी इसकी जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं एक फुटबॉल जीत गया हूँ। उबैद सही था, ये टोपी सच में लकी है। अब मेरी बारी। अच्छा, तो आज मैं किस चीज में लकी रहूंगा? सालिम, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं अभी एक क्वाड बाइक जीता हूँ। क्या? सुनो, मैंने एक कंपटीशन में हिस्सा लिया था और इस लकी टोपी की वजह से मैं वो कंपटीशन जीत गया। अब मेरी बारी है तो इसे मुझे दे दो। रुको, मेरी बारी अब तक खत्म नहीं हुई। तुम्हें और कितनी क्वाड बाइक चाहिए? मैंने कहा ना, इसे छोड़ दो। तुम छोड़ो, रुक जाओ, अभी भी मेरी बारी दोस्तों, है। रुको रुको, तुम दोनों इसे फाड़ दोगे। बस करो, लकी टोपियाँ होते ही नहीं है। पर तुमने अभी देखा ना क्या हुआ मंसूर। मानता हूँ, पर अच्छी किस्मत भी मेहनत और मिले मौके का फायदा उठाने से आती है, सर पर किसी चीज को बहने से नहीं। अब इसे उबैद को दे दो ताकि हम खूब सारी मछलियाँ पकड़ सके। हाँ, मुझे मेरी लकी टोपी से मिलने वाले मौकों का फायदा उठाना है। अरे नहीं, लकी टोपी, अरे उसे वापस करो, जाओ। मैं फिशिंग करने जा रहा हूँ। उसे वापस लाने का एक ही तरीका है। क्या? ऊपर चढ़ना होगा। मैं जानता था। ओह, ओह, जितना लगता है ये उससे कहीं ज्यादा ऊंचा है। ठीक है दोस्तों, इसे 3 गिनने पर छोड़ेंगे और हम नीचे गिर जाएंगे, ठीक उस कैनोपी के ऊपर। 1, 2, 3। तुमने छोड़ा क्यों नहीं? वो बहुत दूर है। नहीं, दूर नहीं है। और 1 और 2, छोड़ो। हेलो दादाजी। कैसे हो मंसूर? बाकी बच्चे कहाँ हैं? वो एक सीगल के पीछे पड़े हैं जिसने उबैद की लकी टोपी चुरा ली है। मतलब हम दोनों अकेले ही मछलियाँ पकड़ेंगे? आ जाओ, जल्दी निकलते हैं। देखो ऊपर। आगे, आगे आगे आगे। नहीं, पीछे पीछे। किस तरफ? उस तरफ, आगे आगे। उबैद, सीधे रहो। कोशिश कर रहा हूँ। तुम कोशिश करते रहो। उबैद, रुक जाओ, सामने पेड़ है। शुक्र है मैं बच गया, सारा खतरा टल किसने गया। कहा? हाँ? उतारो मुझे, बचाओ। मैं नीचे उतारो। अरे देखो, वो रहा। वो तो बच निकल रहा है। अब हम मेरी
टोपी वापस कहाँ से लाएंगे? उनकी मदद से। हाँ? देखो वो वहाँ है। पर दोस्तों, हम बिना उसे दिखाई दिए उस तक कैसे पहुँचेंगे? इनकी मदद से। अब हम क्या करेंगे? हम उसके ऊपर कूदेंगे और टोपी पकड़ लेंगे 3 की गिनती पर। 1, 2, हम कभी उसे पकड़ नहीं पाएंगे। कैसे हो बच्चों? कैसे हो दोस्तों? ओ हेलो। कैसा रहा तुम्हारा दिन? हाँ, तुम्हारे जितनी अच्छी तो नहीं। तुमने अभी तक उस सीगल को नहीं पकड़ा? नहीं। चलो हम चल कर कुछ ठंडा पीते हैं, क्यों? मशीन को क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम आ गई है। इस मशीन से फ्री में ही ड्रिंक निकलती जा रही है। देखा तुमने? मशीन खराब थी, टोपी लकी नहीं थी। और इस टॉय मशीन का क्या? क्या ये भी खराब है? नहीं, वो ठीक है। मैं कभी कभी उसे इजी लेवल पर रख देता हूँ। दोस्तों, वो टोपी लकी थी ही नहीं। और उस मैसेज का क्या जिसमें मेरे कंपटीशन जीतने का लिखा था दोस्तों? हाँ, वो मैसेज भी तो तुम्हारे टोपी पहनने के बाद ही आया था ना। एक इत्तेफाक होगा। लेकिन मैं तो हाँ? ओ, अभी मैसेज आया कि जो जीतने वाला मैसेज था उस पर ध्यान मत दो। वो गलती से आ गया। मैं जीता नहीं हूँ। ये सब एक स्कैम था जिसमें कभी कोई असली इनाम था ही नहीं। लो, अब यही आखिरी सबूत है। वो टोपी लगी हो ही नहीं सकती। हाँ? ओए, मुझे मेरी टोपी वापस दो। तुम्हें वो टोपी वापस क्यों चाहिए ओबेद? वो मुझे मेरे दादाजी ने दी थी। पता नहीं अब वो मुझे कहाँ से वापस मिलेगी। उबैद, क्या तुम्हारे पास अब भी वो सिक्का है जो मशीन से मिला था? हाँ, ये लो। शुक्रिया। हमें टोपी तो वापस मिल गई, पर बदकिस्मती से कोई मछलियाँ नहीं मिली। हमारे पास बहुत मछलियाँ हैं और इन्हें खाने में हमें मदद लगेगी। बिल्कुल सही। क्या हम तुम्हारी मदद करें? बिल्कुल, इतना सारा खाना खाने के लिए किसी की मदद तो चाहिए ना। चलो चलकर ये सारी मछलियाँ खाते हैं दोस्तों। अगली बार हम भी मदद करेंगे। हाँ, तुम्हें यकीन नहीं होगा पर हम तुम्हारी बहुत मदद करेंगे।
बच्चों कैंपिंग जाने के लिए तैयार? चलो बैठ जाओ, चलते हैं। मुझे रेगिस्तान में छुट्टियां मनाना पसंद है। मुझे भी, वो भी सितारों के नीचे। और बग्गी चलाने में भी मजा आता है। और भट्टी में बना खाना खाना। दोस्तों ये ट्रिप कमाल की होने वाली है। पर क्या वहाँ नेटवर्क मिलेगा मुझे? सालिम, अगर मैं थोड़ा तेज चलाऊं तो हम लंच तक पहुंच जाएंगे। क्या हम इन्हें चला सकते हैं? पहले करेंगे लंच। अब भी नेटवर्क ढूंढ रहे हो? हाँ, मुझे नेटवर्क ही नहीं मिल रहा। और मिलेगा भी नहीं क्योंकि तुम रेगिस्तान में हो। पुराने जमाने की तरह मजे करो। दादाजी पुराने जमाने में क्या करते थे? कहानियाँ सुनाते। तुम भी हमें कहानी सुनाओ। ठीक है। एक दिन मैं सड़क से चलकर जा रहा था, तब मुझे बिल्ली दिखी। ये तुम्हारी कहानी है कि मैं एक दिन सड़क से जा रहा था और मैंने बिल्ली देखी? अच्छा, फिर तुम ही सुनाओ ना। ठीक है, सुनाता हूँ। एक बार की बात है, काफी वक्त हो गया था। असल में पिछले महीने की बात है। मैंने जाकर आइसक्रीम खरीदी थी और मैं उसे फ्रीजर में रखना भूल गया। 1 घंटे के बाद मुझे याद आया। मैं भागा, मैं दौड़कर घर की तरफ गया उसे बचाने के लिए। लेकिन मुझे जिस बात का डर था वो हादसा तो हो चुका था। मेरी यम्मी आइसक्रीम तो पिघल चुकी थी। तो मैंने खुद से पूछा कि अब मैं क्या करूँगा। फिर मुझे एक बढ़िया आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसमें स्ट्रॉ डाल के पी जाऊं। तो मैंने मजे से स्ट्रॉ डालकर लाजवाब आइसक्रीम शेक पी लिया। कहानी खत्म हुई। बहुत बढ़िया उबैद, कहानी तो कमाल की थी। दादाजी, क्या आप हमें एक कहानी सुनाएंगे? लेकिन मेरी कहानी डरावनी है। बचपन में मेरी मम्मी मुझे दोपहर में बाहर खेलने से मना करती क्योंकि हमारतल गायला बच्चों का शिकार करती थी। उसका चेहरा बिल्कुल इंसानों का था और जानवरों जैसी लंबी टांगे। एक दिन दोपहर को मैं खेलने गया और मुझे हमारतल गैला मिल गई। मैं बहुत डर गया। वो मेरे पास आकर बोली, खाना तैयार है। दादाजी, हमारा तल गायला ने क्या कहा? बाकी कहानी शाम को सुनाऊंगा। चलो खाना खाएं। आ जाओ। मुझे जानना है कि इस कहानी में आगे क्या होता है। मुझे हमारा तल गायला बिल्कुल सही नहीं लग रही। दोस्तों, थोड़ी मस्ती करने चले? मैं तो तैयार हूँ। चलो चलें। हम भी आ सकते हैं? नहीं, सिर्फ लड़के जाएंगे। बच्चों, ध्यान रखना वो तुम्हें कहीं मिल ना जाए। हमारा तल गायला? आइडिया मिल गया। कैसी लग रही हूँ? बढ़िया। चलो उन्हें सबक सिखाएं। ये राइड तो वाकई में बहुत मजेदार थी। दोस्तों,
मेरी नई पतंग कौन उड़ाना चाहेगा? मैं उड़ाऊंगा। और मैं भी। मैं तो यहीं रुककर बगीस का ख्याल रखूंगा। मंसूर, मेरे लिए रुको। हाँ, जीना इसी का नाम है। वहाँ देखो, वो रहा। तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल। चलो चलकर सालिम को सबक सिखाते हैं। हमारा तल गैला से बच के रहना, वो दोपहर में ही बच्चों को पकड़ती है। सालिम, 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 तुम लड़कियों को अपने साथ यहाँ खेलने क्यों नहीं लाए हो? हमारे तलगाइला। कोई मेरी हेल्प करो, मदद करो। डरो मत मुझसे, मैं कुछ नहीं करूंगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मेरे दोस्त? शुक्रिया दोस्त। तुमने तो मेरी जान बचा ली। क्या हुआ? हमारे तलगाइला। सालिम, देखो मैं हूँ शमा। ये सब क्या था? हम थोड़े गुस्से में थे क्योंकि तुमने हमें बग्गी पर घूमने आने नहीं दिया, जो गलत है। तो हम तुम्हें हमारा तलगाइला की तरह कपड़े पहनकर डराना चाहते थे। पर हमारी ट्रिक कुछ ज्यादा ही काम कर गई। हमें माफ कर दो। हाँ? हाँ? ऊपर वाले का शुक्र है, मैं बच गया। माफ करना, मैंने कहा तुम नहीं आ सकती थी। कोई बात नहीं सालिम। मुझे खुशी है कि यहाँ सच में हमारे तलगाइला नहीं आई। घबराओ मत सालिम, हमारा तलगाइला असली नहीं है। आराम से। हमारा तलगाइला। कह दो ये भी एक मजाक ही है। नहीं, ये असली है। अब हम क्या करेंगे? हमें यहाँ से निकलना होगा। इसी में भलाई है। चलो भागो। दादाजी, दादाजी, हमारा तलगाइला को देखा। क्या? हमारा तलगाइला रेगिस्तान में थी। तुम्हारा मतलब शमा और खुलूद जो हमारा तलगाइला होने की एक्टिंग कर रही है? हाँ, सालिम ने जब उन दोनों को देखा वो उसी वक्त बेहोश हो गया। लेकिन फिर हमने असली हमारे तलगाइला को देखा। पता है, मेरे ख्याल से आपकी डरावनी कहानी ने बच्चों को कुछ ज्यादा ही डरा दिया है। बच्चों, हमारा तलगाइला बस एक कहानी है और कुछ नहीं। मैं तुम्हें इतना डराना नहीं चाहता था। हमें कहानी सुनकर मजा आया था, पर हमने असली वाले को देखा। बस करो मंसूर, ऐसा कुछ नहीं है। ये नामुमकिन है। हमारे तलगाइला, कहा था ना वो असली है। प्लीज मेरी मदद करो। दादाजी नहीं। पानी ले आओ। शुक्रिया। चलो आ जाओ, आग के पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी। हाँ हाँ। दादाजी, क्या आप प्लीज अपनी कहानी पूरी करेंगे कि आपको हमारा तलगाइला रेगिस्तान में कैसे मिली थी? नहीं नहीं, प्लीज मत कीजिए। मैं वैसे भी उससे 2 बार मिल चुका हूँ। अच्छा ठीक है, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, हमें अपनी बिल्ली वाली कहानी सुना दो ना।
ओह, मैं सच में जद्दा से मिलने के लिए बेचैन हूँ। सुनो दोस्तों, मैं रेड सी में जाकर वहाँ के बड़े बड़े बेहतरीन सी टर्टल्स देखना चाहता हूँ। बड़े सी टर्टल्स? हाँ, बड़े सी टर्टल्स, सबसे बड़े वाले। माफ करना, पर ऐसे टर्टल्स नहीं होते। देखो, होते हैं ना। हाँ, इंटरनेट पर भी लिखा है। इंटरनेट हमेशा सही नहीं होता। खासकर जब साइट का नाम monstersofthedeep.com हो। देखो, हो गया। वॉइस रिकॉग्निशन और मिमिक एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हो गया है। ओ, मैं तो समझा ही नहीं। मतलब नानो अब वॉइसेस के लेवल्स और पैटर्न्स को सुनकर उनकी नकल निकाल पाएगा। हाँ, अब भी कुछ नहीं समझा। देखो। हाँ? हे, ये क्या कर रहे हो? थोड़ी देर रुको, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लाजवाब, ये तो बिल्कुल मेरी आवाज थी। फरे सवाद, तुमने सही कहा, मान गया इसे। ये तुमने कैसे किया? क्या इस रोबोट ने अभी मेरी आवाज निकाली? हाँ, ये एक स्मार्ट रोबोट है। ये आपके बोलने के तरीके को सीखकर आपकी आवाज से आपसे बात कर सकता है। अच्छा है ना? मैं इसे कहाँ से खरीद सकता हूँ? नहीं खरीद सकते क्योंकि इसे मैंने बनाया। अरे ये तो बड़ी दुख की बात है। ये रोबोट तो मेरे बड़े काम आता। मुझे चिल्ला के बोलने में प्रॉब्लम होती है और बीच पर हो रहे वर्ल्ड कप में कमेंट्री भी देनी है, तो ये रोबोट मेरी मदद कर सकता था। अच्छा, शायद हम आपकी मदद कर पाए क्योंकि हम भी वही जा रहे हैं। जानते हो, इस साल हमारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। होम ग्राउंड में होने का फायदा होगा। सही कहा। हम भी अंदर जाने वाले हैं। हम कमेंटेटर की मदद करेंगे। कमेंटेटर की? वो तुम कैसे करोगे? अवेद, स्वागत है लेडीज एंड जेंटलमैन। आज का मैच शुरू होगा तुर्की से। जाहिर है होम ग्राउंड वालों के लिए ये खेल आसान नहीं होगा। जिनका मुकाबला है ब्राजील की टीम से, वो भी एक ऐसे खेल में जिस पर पिछले कुछ सालों से साउथ अमेरिकन राज करते चले आ रहे हैं। माफ करना। कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें एक दिन के लिए बोट कहाँ मिलेगी? तुम तो सच में बहुत लकी हो। ये मेरी बोट है और चाहो तो कम दाम में ले लो। कितने में? मुफ्त में। अभी ले जाओ, शाम को जल्दी वापस ले आना। ये बोट ऑटोमेटिक है, इसमें मोटर है, पैडल की जरूरत नहीं। काफी बढ़िया ऑफर है। मैं बहुत दिनों से यही तो चाहता था, समुंदर के बीचों बीच एक दिन की छुट्टी बिताना। जानवर कहाँ है? सारे स्मगल किए जानवर कहाँ छुपाए हैं? क्या कहा? जानवर? कौन से जानवर? जरूर आपको कोई गलत जानकारी मिली है सर जी। ये सी टर्टल्स के लिए हैं। ऑनलाइन लिखा था, उन्हें ये पसंद है। देखा? ना जाने वो बड़े वाले सी टर्टल्स कहाँ छुपे बैठे होंगे। हमने तुमसे कहा ना, ऐसे कुछ होता नहीं है। वो सिर्फ कहानियों में होता है। पर जैसा कि मंसूर ने कहा, तुम इंटरनेट पर लिखी सब चीज को सच नहीं मान सकते। क्या मैं बोट चला सकता हूँ मंसूर? तुम्हें चलाने आती है? हाँ, मैंने इंटरनेट पर से देख के सीखा। फारिस! यहाँ मजा आ रहा है। देख क्या रहे हो? तुम सब भी यहाँ जाओ। तुम्हें यकीन है तुम हमारे साथ नहीं आना चाहते? मैं बोट का ख्याल रखूंगा। अगर वो तुम्हें दिखे तो सी टर्टल को मेरी तरफ से हेलो कह देना।
जेद्दा कोस्ट पर सभी बोट्स को सूचित किया जाता है। आज डॉक्स पर एक मशहूर जानवरों का स्मगलर गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसकी बोट अब भी मिलनी बाकी है। उस बोट का रजिस्ट्रेशन नंबर है 77। अगर वो आपको कहीं भी दिखाई दे तो सावधान रहें। ओह नहीं। हाँ? पर इन्होंने सावधान रहने को क्यों कहा? ओए, हटो, हटो यहाँ से। जाओ, जाओ। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मिल गया। ये जरूर काम करेगा, पर मैं इसे चलाऊंगा कैसे? जानता हूँ, जरूर यही कहीं इसकी कोई मैनुअल पड़ी होगी। यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं। ओह, ठीक है, आसान है। ओह, नहीं, 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 क्या वहाँ तेंदुआ था? बचाओ, तेंदुआ! यहाँ तेंदुआ है! मुझे यहाँ से निकलना होगा। नहीं, 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 नहीं। अब बिल्कुल ठीक है। अब ये क्या हो गया? मैंने तुम्हारी जान बचाई, फिर भी तुम मुझे खाना चाहते हो? बताओ। ये स्ट्रॉबेरी मेरी आखिरी उम्मीद है। इसके बाद जो होगा समुंदर की मर्जी है। उबैद, हमें गए सिर्फ आधा घंटा हुआ था। ये क्या हुआ? बोट को देखो, ये डूब रही है। इसमें आग लगी थी क्या? और एक गुस्सेल तेंदुआ हमारे पीछे है। अचानक से आज का दिन मुझे इतने रिलैक्सिंग लग नहीं रहा है। बड़ी लंबी कहानी है। जरूरी ये है कि ये मेरी बची हुई आखिरी स्ट्रॉबेरी है। तुम्हें अभी भी ऐसा तो नहीं लगता ना कि कोई बड़ा सा टर्टल मिलने वाला है? उबैद, वो बड़े सी टर्टल्स होते ही नहीं है, वो बस कहानी है। हमें यहाँ से बच निकलने का कोई रास्ता जल्दी से ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों, वहाँ देखो। देखो, माना अगर बड़े टर्टल्स होते भी होंगे, अब उसके मिलने का क्या फायदा? मेरा मतलब, पता नहीं ज्यादा बुरा क्या होगा, डूबना या किसी तेंदुए के पेट में जाना, या फिर फ्री की सवारी को खो बैठना, क्योंकि हम इस बोट को कभी वक्त रहते पहुंचा ही नहीं पाएंगे। मैं बताता हूँ बड़े टर्टल के मिलने का क्या फायदा है। दोस्तों, वो देखो। आप लोग घबराओ मत, हम आपके पास आ रहे हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें शाबाशी मिलनी चाहिए। हाँ? तुमने स्मगलर की बोट ढूंढ ली। स्मगलर की बोट? हाँ, और जैसा कि आप देख सकते हो, जिसे वो स्मगल कर रहा था वो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, मैंने कहा था ना, लंबी कहानी है। उबैद, पकड़ो इसे। ओह, दोस्तों, मैंने अजीब सपना देखा। मैं एक बोट में अकेला फंस गया था। वो कोई सपना नहीं था। जब उसमें आग लगी तब भी नहीं? नहीं। और वो तेंदुआ? नहीं। पर फारिस अवध हमें कैसे मिल सकते हैं? लो, मैं आ गया। तुम लड़कों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और तुम लोगों के साथ मैंने कुछ ज्यादा ही मजे किए। मुझे लगता नहीं है बच्चों की अब मुझे जल्द कोई छुट्टी मिलने वाली होगी।
और फिर नानो ने इतनी शानदार कमेंट्री दी उस टूर्नामेंट में कि मेरा फोन तब से बजता जा रहा है और मैं उठा नहीं पा रहा हूँ। क्या बात है नानो?